बच्चे लोग आज अपने को एग्जाम्पल नंबर 7 से करना था। एक और बार मैं जस्ट आपको प्रॉपर्टीज लिख के बता दे रहा हूँ जो जो अपने को काम में आती थी। एक वो वाली याद है क्या, वो ए से बी वाले को ब्रेक कर रहे थे, ए से सी प्लस सी से बी वाला, जो अपन लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो या फिर वो मॉड्यूलस वाले में यूज़ की थी। नेक्स्ट अपने को क्या थी बेटा, एक ए से बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक ये बहुत यूज होने वाली है अपनी। नेक्स्ट अपने को एक और है बच्चा, 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते थे, 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 0 से लेके a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। ये ठीक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन वो क्या थी, माइनस a से लेके a एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। ये आप 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लिख सही 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लिख सकते हो अगर ये फंक्शन इवन था तो, और यही चीज़ इक्वल टू 0 हो जाती है अगर फंक्शन मेरा ऑड था तो। ठीक है, तो मेजरली ये 3-4 जो है प्रॉपर्टीज इसके अराउंड ही रिवॉल्व होने वाला है। अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 0 से लेके a या 0 से लेके 2a वाला तो लग ही नहीं रहा है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो ये इवन ऑड फंक्शन के लिए चेक कर सकता हूँ मैं। ठीक है, कि माइनस ए से लेके ए है, या फिर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के लिए चेक कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो पहले तो मेरे को इवन ऑड का दिख रहा है फीलिंग, ये ऐसा है, तो मैंने इवन ऑड के लिए पहले चेक किया है। तो देखो पहले तो ये एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, ये पूरा है लॉग ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, ये था मेरा। अब मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स मैंने चेक किया तो बोल रहा है लॉग ऑफ पी माइनस एक्स का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा प्लस क्यू इंटू माइनस एक्स तो माइनस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी माइनस एक्स का स्क्वायर तो यही हो जाएगा माइनस क्यू इंटू माइनस एक्स यानी क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, अब देखो क्या मैं इसको माइनस लॉग पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस क्यू एक्स प्लस आर लिख सकता था। वो बताया था यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते थे इसको अपन लोग प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, ये किया क्या, ये माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स बन रहा है मेरा। देखो ना ये पूरा अगर एफ ऑफ एक्स ही था तो अगर बेटा मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है, मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए 0 होता था मेरा, तो ये आंसर आ गया मेरा। सेकेंड वाले में अब देखो, अब ये इवन ऑड वाला मुझे चेक ही नहीं करना है यहाँ पे, तो क्यों नहीं करना है, तो माइनस ए से ए की बात ही नहीं हुई है। ठीक है, अब मेरा 0 से लेके ए वाली प्रॉपर्टी या एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी कर सकता हूँ। तो पहले वो वाली करके देख रहा हूँ मैं, क्यों ऐसे मेरे को ज़्यादा अच्छे से याद वाली, मतलब बचा हुआ कुछ ये नहीं है। पहले तो इसका एलसीएम ले लूँ क्या मैं, दिस इज इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स द होल ओवर एक्स डी एक्स हो रहा है। ठीक है, तो देखो 0 से लेके 1 लॉग हर x की जगह पे मैं 0 प्लस 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करने वाला हूँ इसको। तो 1 माइनस ऑफ हर x की जगह पे 1 माइनस एक्स लिखा। ठीक है, तो 0 से 1 लॉग ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स यानी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स हो रहा है मेरा। सही है यहाँ तक के का। इसके आगे क्या कर सकते हैं अपन लोग, एक बार जो क्यों नहीं है अपना, हाँ चलो ठीक है, हाँ फाइन, ये हो गया है। क्या इसी चीज़ को मैं लॉग 1 माइनस एक्स ओवर एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। फायदा क्या हुआ भाई, क्या 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 माइनस 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 माई बाट, ये हो गया है। तो अगर ये मेरा आय था तो ये भी मेरा आय है, यानी इसकी वैल्यू अगर आई के बराबर है तो इसकी वैल्यू भी मेरी आई के बराबर रहने वाली है। अब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो आई प्लस आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये प्लस ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये, सेम चीज़ माइनस सेम चीज़ मतलब 0। 2i की वैल्यू अगर 0 है तो i के लिए 0/2 मतलब 0 ही होने वाली है। खत्म, ये भी आ गया अपना। ये देखो प्रॉपर्टी से अपना फट से हो गया वो चीज़। सेम अब यहाँ पे देखो ये बात तो कंपेरेटिवली तो भी आसान है अपना। आप चाहोगे तो इसे -1 से लेके 0 e की पावर माइनस एक्स जैसा ब्रेक करोगे प्लस 0 से लेके 1
ई की पावर एक्स जैसा आप ब्रेक करोगे इसको, ठीक है ये चीज़, कोई इशू इसमें, आगे का इंटीग्रेशन अपने को आता है वो कर लेंगे अपन लोग। इसने क्या यूज़ किया है, इसने इवन ऑड वाला फंक्शन यूज़ किया, वो भी कर सकते थे, आपके ऊपर है, ठीक है, कि ई की पावर एक्स का मॉड इज ऑल्सो ई की पावर माइनस एक्स का मॉड, दोनों सेम आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर सेम है तो अपन सॉल्व कर पा रहे थे इसको, ठीक है। नेक्स्ट अब ये वाला देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इवन ऑड चेक करने की, सिंपल सा क्या करना है मेरे को, कोई और प्रॉपर्टी, तो जीरो से लेके ए वाली या फिर एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, क्योंकि ये देखो ये इसलिए करना पड़ रहा है प्रॉपर्टी वैसे यूज, सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ हो नहीं पा रहा था यहाँ पे मेरा जल्दी, वैसे हो जाएगा, टू माइनस एक्स कुछ मान लिया अगर मैंने तो उससे हो तो जाएगा, बट क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन तो मैं शायद से प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा सकता हूँ। देखो लेट टू माइनस एक्स बी टी, तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, यहाँ पे इंटीग्रेशन वो जब एक्स ये है तो टी क्या है वो तो कर ही सकता हूँ, अब एक्स स्क्वायर अगर है वो तो वो क्या हो जाएगा मेरा टू माइनस टी का होल स्क्वायर इंटू ये जाएगा रूट टी, फिर एक अपने 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 को देके कर सकता हूँ मैं, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये यहाँ पे बस व्हेन एक्स इज जीरो तो टी इज टू, व्हेन एक्स इज टू टी इज जीरो, तो ये टू और जीरो ऐसा हो जाएगा, कोई टाइम भी इतना ही लगेगा, तुम ये खोलोगे टू से लेके जीरो, फोर माइनस रुक जाओ वो भी फोर रूट टी माइनस फोर टी होना चाहिए था, फोर टी इंटू रूट टी, फोर टी की पावर थ्री बाई टू प्लस टी स्क्वायर इंटू रूट टी, टी की पावर फाइव बाई टू, ये हो जाएगा, आप करोगे आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है यस, बट डोंट यू थिंक ये प्रॉपर्टी अगर मैं यूज़ कर लूँगा जो मैं बता रहा हूँ अभी उससे ईजी हो जाएगा अपना। इसी को मैंने एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, एफ ऑफ टू माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, हर एक्स की जगह पे मैं लिख रहा हूँ टू माइनस एक्स, तो देखो ये जीरो से टू, हर एक्स जगह पे टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हर एक्स की जगह पे टू माइनस एक्स, देखो जीरो से टू, ये टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये इंटू रूट एक्स, वही चीज़ से पहुँचा टी वाले से बेटा मैं कंपेरेटिवली फास्टेस्ट में पहुँचा हूँ। सेम यहाँ पे भी आप चाहोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, बट अगेन ये a प्लस बी माइनस एक्स वाई से करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। थर्ड भी था इसमें, अच्छा सॉरी ये, अब देखो फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरा ये आ रहा है रैशनलाइज करो, ठीक है, वैसे रैशनलाइज करके क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं अपन लोग, रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस ए माइनस एक्स अपॉन ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, मतलब आई थिंक सो ये x माइनस ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो 2x माइनस ए हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो ही नहीं पा रहा है इसमें से, तो रैशनलाइज करके फ़ायदा तो हुआ नहीं, हैड इट रादर बीन x माइनस ए तो मे बी फ़ायदा हो गया रहता है यहाँ का, मे बी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सोचूंगा तो कितना फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो मैं अपने डेफिनेटली प्रॉपर्टीज में ऑड इवन चेक करना ही नहीं है, तो मैंने वो जीरो से ए एफ यानी हर एक्स जगह पे जीरो प्लस ए माइनस एक्स यानी ए माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ए माइनस ऑफ ए माइनस एक्स रूट एक्स हो जाएगा, अगर ये I1 है तो ये मेरा I2 है, ठीक है, वैसे देखा तो ये भी आई छोड़, ये I2 अभी चल रहा है मेरा, ये नहीं ये भी तो आई रहेगा ना, वही प्रॉपर्टी यूज़ किया है, ये I है तो वो भी I रहेगा, देखो मैंने I प्लस आई यानी टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए, उन दोनों को ऐड करूँगा सेम थिंग अपॉन सेम थिंग मतलब वन हो जाएगा मेरा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को अगर ऐड कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे मेरे, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन आ जाएगा उसका, तो टू आई इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए, वन का इंटीग्रेशन है एक्स जीरो से लेके ए, तो टू आई इज गोइंग टू बी ए माइनस जीरो, तो आई इज गोइंग टू बी ए अपॉन टू के बराबर हो जाएगा मेरा आंसर, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए बेटा, अगेन मे बी रैशनलाइजेशन वुड हैव हेल्प बट नो इट इज नॉट हेल्पिंग, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर से वो हट ही नहीं रहा है डिनोमिनेटर का, तो वापस से देखो ऑड इवन वाला नहीं है, ये करना शुरू करूँगा, क्या कहते हैं इसको, वो प्रॉपर्टी यूज़ करना शुरू करूँगा मैं, ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पे मे बी व्हाट आई एम सेइंग इज मे बी ऑड इवन वाला वर्क करता है, प्रॉपर्टी है तो ठीक है, तो मेरा एफ ऑफ एक्स कितना हो रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस फाइव की पावर एक्स, एक संख्या, अब देखो ये हो रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स तो हो जाएगा मेरा माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन वन प्लस फाइव की पावर माइनस एक्स विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन बाई फाइव की पावर एक्स, एलसीएम लूँगा और भेजूंगा तो फाइव की पावर एक्स
एक्स स्क्वायर अपॉन 5 की पावर एक्स प्लस 1, नो, वॉज नॉट हेल्पिंग मी एनी हाउ। ठीक है, तो अब क्या सर, अब कोई और प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू आई है, वो ए से बी यानी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली लग रही है मेरे को तो देख के। तो हर एक्स की जगह पे -2 + 2 माइनस एक्स, यानी एक्स जगह पे माइनस एक्स डालना है, तो वो एक्स स्क्वायर ही बन रहा है 1 + 5 की पावर माइनस एक्स, जो कि एट द एंड सॉल्व करने पे बन रहा है 5 की पावर एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 5 की पावर एक्स। ये भी आई है, दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो 2i इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 5 की पावर एक्स डी एक्स। 2i यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा 1 + 5 की पावर एक्स अपॉन 1 + 5 की पावर एक्स डी एक्स, कटा कटा। अब 2i का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2, सॉल्व x³/3 डालोगे, करोगे 2i की वैल्यू, फिर डिवाइड बाई 2 करना पड़ जाएगा। ये समझ में आ रही है प्रॉपर्टीज। दैट वाज सेकेंड सब पार्ट। थर्ड सब पार्ट देखो, ऑड इवन वाला चेक करना नहीं है, 0 से a वाला चेक करना नहीं है, a की प्रॉपर्टी बच रही है। आई थिंक वो लगाओगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तुम्हारा न्यूमरेटर दोनों फिर वो ऐड करना पड़ेगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 जैसा कुछ हो रहा होगा, वो देख के फिर हाँ देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 जैसा हो रहा है, फिर i इज इक्वल्स टू, तुम निकाल के कर लोगे। केवल हमारी समझ रहा है, बढ़ाओ ना आगे। अभी देखो यहाँ पे इवन ऑड मैंने चेक करना पहले शुरू किया सॉरी, तो देखो एफ ऑफ एक्स है मेरा e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। इवन ऑड कैसे फ़ायदा नहीं हो रहा है कि इवन ऑड है ही नहीं एक्चुअल में फंक्शन, तो वही ये प्लस ये माइनस ये करना पड़ेगा। वो वाली प्रॉपर्टी जब लगाऊंगा मैं तो -1 से लेकर 1 e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ही रहेगा। ये भी आए है, ये भी आए है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो इंटीग्रल ऑफ 1 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इनफैक्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में इवन ऑड चेक नहीं करना है, वही प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं जो तब से लगा रहा हूँ, तो भी आई थिंक न्यूमरेटर 1 बन जाएगा। सेम हियर, कोई डिफरेंस नहीं इन सब में। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 11, वो सब जगह वैसी चीज़ें चल रही है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 12 में इवन ऑड की प्रॉपर्टी तो नहीं करूंगा चेक, आई विल टेल यू व्हाई। नहीं कर लूंगा एक बार चेक, बट नहीं हो रहा उससे भी, ठीक है। इवन ऑड की वो है ही नहीं ना बेटा, ये -x ही बच रहा है, तो उससे कुछ इतना फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि वो उसको वो भी करूंगा रेसिप्रोकल वगैरह कुछ करके इधर भेजूंगा भी, तो ये फंक्शन उसके बराबर आ नहीं रहा है। तो अब अगेन यही वाली प्रॉपर्टी बच रही है मेरी, ये प्लस ये माइनस ये वाली, a प्लस बी माइनस एक्स। तो देख लो सोल्यूशन दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं। थर्ड वाले में भी इवन ऑड की लगाओगे पर लग नहीं रहा है वो। एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जितना आया तो इवन, ठीक है, वो बन गया, बट ये यहाँ पे प्लस एक्स बन जा रहा है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इसमें का वो बच रहा है बेटा थोड़ा, मॉड एक्स ही रह जा रहा है मान ले, बट ये माइनस एक्स का प्लस एक्स बन जा रहा है उसका अंडर रूट, तो उसका कारण से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तीनों में इवन ऑड नहीं लग रहा है, तीनों में वही प्रॉपर्टी लग रही है अपनी, ठीक है। ये देख लो पहले वाले की सोल्यूशन दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं, तुमने चेंज किया दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, वापस से 1 बन गया है। ये वाली देख लो, अगेन तुमने ऐड किया, ठीक है, अगेन 1 बन रहा था। इसका देख लो बेटा, अब देखो, हाँ चलो यहाँ पे वो ऐड वाले से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसने क्या किया अपना सिंपल था, वो -1 से 0, 0 से 1 जो अपन कल कर रहे थे मेहनत, वो वाली चीज़ पे तो कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे इवन ऑड लग सकता है नहीं लग सकता है मुझे पता नहीं, बट उसमें फैक्टर दिया हुआ है, तो एक बार अपन वैसे लगा के देख रहे हैं। मेरा एफ ऑफ एक्स तो ये है पूरा का पूरा, अब एफ ऑफ माइनस एक्स देख रहा हूँ मैं, तो वो क्या हो रहा है, एक्स यानी माइनस एक्स का क्यूब मतलब -x³ प्लस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, तो वो x ही रह जाएगा +1 ओवर ये x² प्लस 2x प्लस 1। देखो ये इवन ऑड अभी तो नहीं लगा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, बट अगर मैं स्मार्टली इसको ब्रेक करूँ, इसको 13th वाले को स्टार मार्क कर सकते हो आप लोग। देखो मैंने स्मार्टली क्या किया, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन भी करूँगा क्यों, मैं सोल्यूशन देख के नहीं बता रहा हूँ, मुझे क्लिक हो जाएगा वो। इसको मैंने ब्रेक किया, x³ अपॉन x² प्लस 2 mod x प्लस 1, और बचा कुछ बाद में देखता हूँ। अब अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मान रहा हूँ इतने को,
तो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या फ़ायदा हो जा रहा है, ये बन गया है मेरा ऑड फंक्शन। अगर वो ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन तो वैसे ही 0 होता था। तो बेसिकली इसको जो मैंने ये प्लस बचा कुछ इसमें ब्रेक किया है, मॉड एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 1 में उसका ये वाला पार्ट उड़ गया, एक एक्स क्यूब वाला पार्ट उड़ गया है। तो मेरे को फ़ायदा हो जा रहा है। तुमको नहीं दिख रहा है, तुमको नहीं करना है अगर, तो तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके अंदर -1 से 0 में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर 0 से 1 में ब्रेक करना पड़ेगा। फिर ये एक्स क्यूब वाला था और ये ऐसा था, तो इम्प्रॉपर इसमें आपको लॉन्ग डिवाइड करके निकालना पड़ जाएगा। समझ रहे चीज़ें क्या हो रहा है केवल मानी? ठीक है, अब देखो जैसे ही नहीं तो देखो पहले -1 से 0, 0 से 1 में ब्रेक करके 2 बार लॉन्ग डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे ही तुम लोगों ने ये किया था तुमको ऑड फंक्शन मिला, अब बचा तुम्हारा ये है, ठीक है, फंक्शन, फेयर इनफ। अब देखो, अब फिर से मैंने चेक किया इसको, ठीक है, ये फंक्शन बचा है ना मेरा, अब इसको g ऑफ x मान रहा है। अब g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू देखोगे, मॉड ऑफ x या मॉड ऑफ माइनस एक्स सेम ही दे देगा, प्लस 1 अपन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 1 सेम ही आ गया। तो ये इवन फंक्शन बन गया। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक के ही मॉड x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर सकता हूँ मैं। अब आगे भी देखो फायदे इनके, फायदे देखते जाओ। अब क्योंकि ये 0 से लेके 1 ही है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला था x, तो दिस विल बिकम x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये देखो डिनोमिनेटर मेरा क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, ये कटा, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 ओवर एक्स प्लस 1, जिसको क्या बोलते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 फ्रॉम 0 से 1 अपने को आंसर निकालना पड़ेगा। तो log 2 माइनस log 1, log 1 होता है अपना क्या 0 ही होता है, तो आंसर log 2 है इसका। 2 log 2 आ रहा है, कुछ मैंने गलती बोला, हाँ वो इवन फंक्शन है 2 टाइम्स रहेगा, सॉरी। समझा आता है क्या हुआ है? सेम पैटर्न पे सेकंड वाला कुछ पार्शियल आप लोगों को ब्रेक करके इवन ऑड हो रहा होगा, बच्चे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दैट एंड्स आर डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला। इसके अंदर जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 है, बच्चे आपको प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। अब मुझसे पूछोगे वो एक प्रॉपर्टी थी ना 0 से लेके ए, फिर 0 से लेके ए एफ ऑफ वो जो भी थी, मेरे को तो याद भी नहीं हो, उसका कहीं पे यूज़ आया नहीं है, तो शायद से इतनी हेल्पफुल नहीं हो रही होगी। एक्चुअल में आपको सच बताऊँ ना, मैं वो जो प्रॉपर्टी जो है बताता हूँ मैं, वो अपन लोग यूज़ कर भी रहे हैं ना, अपने को रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि प्रॉपर्टी का डेरिवेशन अगर आप देखोगे, ये नहीं, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी का डेरिवेशन, तो जो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली जो हरकत थी वो यहाँ पे यूज़ होके प्रॉपर्टी को डिराइव किया था। तो कई बार शायद प्रॉपर्टी यूज़ करके अपने को शायद और शॉर्टकट हो जाता था, बट अपन लोग रादर डेरिवेशन पे ही चले जा रहे हैं उसके। तो आई वुड सजेस्ट ये प्रॉपर्टी याद रख लो, यूज, हाँ, बट अगर नहीं भी याद है तो भी आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरे कारण, क्योंकि मैंने वैसा पढ़ाया आप लोगों को शायद से, तो आप वो ए प्लस बी माइनस एक्स वाले पे ही जाओगे। ठीक है, यहाँ तक है। आई थिंक दिस वॉज एक्सरसाइज 6 to 9 या 10 to 12 वाला, करेक्ट। अब बेटा देखिए अपन लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे आ रहे हैं। वैसे पूछा जाए तो इंटीग्रेशन क्या था, डिफरेंशिएशन का उल्टा था। तो अगर ए का डिफरेंशिएशन बी था तो बी का इंटीग्रेशन ए होगा। ये चीज़ अगर मैं अभी दिमाग में रखूँ तो रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन क्या था, कहते मार्जिनल रेवेन्यू था, तो मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन मुझे क्या दे देगा, रेवेन्यू दे देगा। वैसे कॉस्ट का डिफरेंशिएशन क्या था, मार्जिनल कॉस्ट, उसका इंटीग्रेशन मुझे क्या दे देगा, कहते हैं कॉस्ट दे देगा, मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन मुझे कॉस्ट दे देगा। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो अब हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल के ऊपर आ रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट इट ऑलवेज हेल्प्स टू नो ऑल दीज थिंग्स। जो थ्योरी लिखी हुई है, आयुषी ने भी जो लिखी है, मुझे पता नहीं कुछ अलग चीज़ है क्या, बट मेरे को लगता है इन लोगों ने जो बुक में दी थी थ्योरी, वो बहुत अच्छी थी। स्कूल ने भी कुछ अच्छा ही लिखा होगा होपफुली। अब ये देखिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ये है, ठीक है, तुम्हारा ये मार्जिनल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट तुमको पता है, ठीक है। अब तुम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स निकालनी थी, तो पहले तो इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं और कॉस्ट फंक्शन निकाल दूंगा मेरा। तो कॉस्ट फंक्शन निकलेगा तो वो 30x प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट, प्लस कांस्टेंट मत भूलना बेटा, क्योंकि देखो तुम अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन से बाहर निकले हो, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अब देखो वो ऐसा जरूरी नहीं है, वैसे यहाँ पे आएगा ही वो, बट स्टिल अब आप लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट उसने 120 दिया है, मतलब इफ x इज 0 देन c ऑफ x कॉस्ट तब भी आपका 120 आएगा। तो अपन वो डालेंगे c ऑफ 0 इज 0 प्लस 0 प्लस कैपिटल C
विच इज स्टिल 120। अब देखो कैपिटल सी से कंफ्यूज ना होते रहो, इसलिए मैंने कांस्टेंट के ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने को तुम्हारे कांस्टेंट वैल्यू 120 मिल गई है, तुम्हारा फंक्शन क्या बन गया बेसिकली दिस प्लस 120, ये तुम लोगों का कॉस्ट फंक्शन हो गया है। ठीक है, अब आगे क्या दे रहा है, बताओ कॉस्ट इंक्रीज कितना होगा 100 से 200 यूनिट पे अगर मैं जा रहा हूँ तो ये तो मार्जिनल कॉस्ट तुमको बता था। तो अब तुमको बेसिकली इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 100 to 200, समझ गया? या तो तुम ऐसा कर लो, या तो तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन निकल चुका है, कॉस्ट फंक्शन क्या ये बन गया था तुम्हारा, तब ये कॉस्ट फंक्शन में पहले तुम लोग 100 डाल लो, यानी पहले 200 माइनस 100, तो वो भी चल जाएगा, इट विल गिव यू एग्जैक्टली द सेम आंसर ओनली। फेयर इनफ है, इसने वैसा किया है। और दूसरा चलो अल्टरनेटिव वाले से बता दिया। नेक्स्ट बेटा, द मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट फंक्शन तुमको दिया गया है इस बार, इज फाइंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग फ्रॉम 100 से लेके 200, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट है, माय बात, मार्जिनल कॉस्ट दिया गया है। तब देखा जाए तो इंटीग्रेट कर लूंगा मैं 500 बाय जो भी दिया हुआ है ये फंक्शन को, फ्रॉम 100 to 300, आंसर निकाल दूंगा मैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आई थिंक सो 2x + 25 को टीवी मान के कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को वो उसके बिना भी करना आता है, वो f(x) का इंटीग्रेशन अगर ये है तो f(ax + b) का इंटीग्रेशन ये होगा, जिससे करना है उससे कर सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेट करना इतना डिफिकल्ट रुलाएगा नहीं आप लोगों को, आपका आंसर आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया गया है, टोटल कॉस्ट निकालना है अपने को। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने का क्या रहेगा, इसको इंटीग्रेट कर लूंगा मैं तो कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट निकालना है तो जो कॉस्ट फंक्शन आया अपॉन x कर लूंगा मैं। बस ये देख लो बेटा, उसने फिक्स्ड कॉस्ट 1000 दिया हुआ है, जिससे आप लोग को जो कांस्टेंट था वो हटा पाओ। कांस्टेंट 99.99% ऐसा मेरे पे 1000 ही आता है, बट आई एम नॉट श्योर यहाँ पे वो 1000 ही आ रहेगा, नहीं यहाँ पे को 980 आ रहा है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन वैसा हुआ है। तो दिमाग में वो रखना ही नहीं कि कांस्टेंट हमेशा ये रहेगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई इश्यूज है किसी को? एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन आप लोगों को ये दिया गया, अब इससे रेवेन्यू फंक्शन निकालना है मुझे, निकाल सकता हूँ। डिमांड फंक्शन अगर निकालना रहेगा तो क्या करूँगा मैं, वो याद है रेवेन्यू इज P × X था, यहाँ पे अगर इसको अगर X से डिवाइड कर लूँगा तो P मतलब मेरा डिमांड आ जाएगा। फिफ्थ वाला देख लो, अगेन मार्जिनल, एक से रुक जाओ, पर अपने को P के लिए अपना K के टर्म्स में ही आना चाहिए क्या इसका? अच्छा नहीं, हाँ ये देखो, अगर तुम लोगों का x ही 0 रहेगा तो तुम्हारा रेवेन्यू 0 रहेगा, वो यूज़ करके तुम लोगों को ये k की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे k की वैल्यू 0 आ जा रही है। फाइन, अब फिफ्थ देखो, मार्जिनल रेवेन्यू दिया गया है, आपको डिमांड फंक्शन निकालना है, ये शो दैट वर्ड है, डिमांड फंक्शन निकालना है। मार्जिनल से पहले रेवेन्यू निकालोगे, अगर x 0 है तो r 0 रहने वाला है। जब रेवेन्यू फंक्शन मिल गया है तो r = P × X, x से डिवाइड करूँगा मेरा आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक इसका इंटीग्रेशन कुछ 4x/6x + 9 माइनस x आ रहा होगा, वो एलसीएम लेके निकाला होगा, तो जो भी है कर लोगे ये चीज़ आप लोग। ये एक्सरसाइज फुद्दू सी थी। अब बेटा ये लास्ट एक्सरसाइज अच्छी है, पहले ना जितना मुझे समझ में आता है, अगेन थियोरी इसका मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक चीज़ होती है बेटा डिमांड फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर सोचो। बच्चे सब कंडीशन, इन्फ्लेशन फुनफ्लेशन या घर की कंडीशन वगैरह की बातें नहीं हो रही है यहाँ पे, सब कंडीशंस अगर सेम है, कोई ऑब्जेक्ट का अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो डिमांड कंपेरेटिवली कम रहेगी, बट वही ऑब्जेक्ट का अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड मेरी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो देखो ये यहाँ पे कहीं तो भी घुसा हुआ है वो ग्राफ। ठीक है, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो कुछ डिमांड नहीं है, प्राइस जैसे जैसे कम हुए जा रही है डिमांड बढ़े जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये 1 रुपये की है ऑब्जेक्ट, सॉरी, अगर मान लो ये तो 100 रुपये की तो कोई भी खरीद नहीं रहा है, पर अगर 98 में दे रहे हो तो शायद से कोई एक बंदा खरीदने के लिए रेडी था। यही चीज़ अगर मान लो 15 रुपये की अगर हो गई ये ऑब्जेक्ट तो शायद से 100 लोग खरीदने के रेडी थे। ठीक है, प्रोडक्ट कुछ सेम नहीं आने वाला है, अब वो मत सोचना। ठीक है ना, सबको डायरेक्टली इन्वर्सली सब वैसा बिल्कुल दिमाग में मत रखो इसका भी के लिए। यहाँ तक है, ठीक है। ये डिमांड फंक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स था। अब देखो आप लोगों का नेक्स्ट आता है सप्लाई फंक्शन। ठीक है, सप्लाई फंक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स है। अब देखो अगर एक ऑब्जेक्ट
को मैं खूब महंगा बेच सकता हूँ, ठीक है, बहुत महंगा, तो ज़्यादा सप्लाई है, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे उसे प्रोडक्शन में, ठीक है, 25 सब कंडीशन सेम है मान लो, बट वही उसको मैं बहुत ही सस्ते इसमें बेचना पड़ रहा है, तो सप्लायर्स जो रहेंगे वो कंपेटिटिव कम रहेंगे, मतलब आप लोगों के मार्केट में ऑब्जेक्ट कम दिखना शुरू होगा, इतना सस्ता है कौन उसमें इंटरेस्टेड होगा बनाने में, वाली बात ऐसा समझ लो आप लोग। तो जैसे जैसे आप लोगों का प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई, क्योंकि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है बनाने का, सप्लाई बढ़े जा रहा है। ये अगर प्राइस ही बहुत कम था, यानी मान लो 1 रुपये की ऑब्जेक्ट, कोई इंटरेस्टेड नहीं बनाने, तो मार्केट में है नहीं, ये जब 5 रुपये की हुई तो ज़्यादा लोग हो गए, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों कर्व मीट होते हैं, मतलब जहाँ पे कंज्यूमर भी उतना प्राइस पे कर रहा है और उतना ही डिमांड का भी यानी वो कर्व हो रहा है, मतलब ये, तो इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस एंड ब्रेक इवन पॉइंट। नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट जीरो होता था। यहाँ पे देखो ये वाले सिचुएशन की अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, सॉरी आई डिड नॉट गेट, सॉरी। अब देखो जैसे ये अगर प्राइस अगर मान लो कुछ 800 रुपये फॉर एग्जांपल, ये 1000 रुपये था, ये कुछ 500 रुपये है, यहाँ पे कुछ 200 रुपये। जब प्राइस मेरा 800 रुपये है तो सप्लायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, बट कंज्यूमर्स उतने इंटरेस्टेड नहीं है 800 रुपये के लिए, ठीक है ना। वही अगर मान लो 200 रुपये, तो वही नहीं कोई इंटरेस्टेड, मान लो ये 200 है, अगर प्राइस 200 रुपये है, इतना सस्ता है, तो कंज्यूमर्स इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है, बट सप्लायर्स को कोई इज्जत ही नहीं उस चीज़ की। जहाँ पे कंज्यूमर्स भी उतने इंटरेस्टेड है जितने सप्लायर्स इंटरेस्टेड है, उतना उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ होती है कंज्यूमर सरप्लस, एक चीज़ होती है प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है ना। देखो कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। देखो कंज्यूमर सरप्लस में कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है, मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा था यहाँ पे ध्यान दे बेटा, केवल वन एक बार प्लीज, जो कि अच्छा नहीं, हाँ, एक बंदा था जो कि यहाँ पे 1 करोड़ में ऑब्जेक्ट खरीदने को रेडी था, एक ही बंदा था, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा था, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये है, तो वही ऑब्जेक्ट शायद से 50 लाख में मिल रहा था, तो वो बंदे को फायदा हो गया होगा। जो बंदा 1 करोड़ में भी खरीदने के लिए रेडी था, उसको वही ऑब्जेक्ट 50 लाख में अगर मिल रही है तो उसको फायदा हो जाएगा, करेक्ट, तो वो बंदे का फायदा हो गया है। वैसे ही यहाँ पे शायद 5 बंदे थे जो 80 लाख में खरीदने को रेडी थे, बट वही चीज़ अभी कितने में मिल रही है, 50 लाख में मिल रही है, तो वो भी इंटरेस्टेड रहेंगे। मतलब कौन से बंदे इंटरेस्टेड रहेंगे, ये यहाँ तक के बंदे इंटरेस्टेड रहेंगे पूरे के पूरे, तो आप लोगों का कंज्यूमर सरप्लस ये हो जाता है, जो इतना एरिया रहता है वो आप लोगों का क्या हो जाता है बच्चा लोग, कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है। अब अपन लोग बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पे आ गए, डेफिनेट इंटीग्रेशन रादर, वो आपको एरिया अंडर द कर्व बताता था। तो अगर मान लो मैंने ये जो डिमांड कर्व जो है मेरा, ठीक है, वो कर्व को अगर मैंने इंटीग्रेट किया है फ्रॉम 0 से लेके 5, तो आप लोगों को वो इतना एरिया जो है, इतना एरिया बताएगा। ये अगर मैंने 0 से लेके x नॉट क्या है बेटा, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है वो क्वांटिटी, ठीक है ना, वो वहाँ तक अगर इंटीग्रेट किया है मैंने, तो मुझे वो ये पूरा का पूरा एरिया दे देगा। बट मुझे पूरा चाहिए था क्या, नहीं, मुझे उसमें से ये हटाना था। ये एक रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल की लेंथ x0 है, ब्रेथ p0 है, तो क्या मैं कंज्यूमर सरप्लस जो रहेगा, कंज्यूमर सरप्लस को बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम 0 से लेके x0 तक के माइनस ये रेक्टेंगल का एरिया p0 इंटू x0, ठीक है। तो वो p0 x0 में रेक्टेंगल का एरिया था, तो उससे मुझे कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा, मतलब कितने कंज्यूमर्स का फ़ायदा हो जा रहा है इसमें से, सीन में से। अब यही चीज़ अब मैं आप लोगों को प्रोड्यूसर सरप्लस से बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो प्रोड्यूसर्स जो लोग आपको 3 रुपये में देने को भी रेडी थे बना के, वो एक मिनट मान लो ये 3 है मान लो अभी के लिए, ठीक है, बट अब क्योंकि वही चीज़ 5 रुपये में बिक रही है, वो बंदा 3 रुपये में बेचने को भी रेडी था, बट आप 5 रुपये बोल रहे हो, तो उसको तो फ़ायदा हो गया।
तो ऐसे वाले कितने बंदे रहने वाले बच्चा लोग, तो उसका एरिया जब मैं निकालूंगा तो वो वाला बेटा एरिया आप लोगों का एक संख्या ये इतना आ जाएगा, करेक्ट। हाँ नहीं उसके नीचे वाला नहीं, उसके नीचे तो कोई है ही नहीं ना प्रोड्यूसर आपका, वो प्राइस पॉइंट ही नहीं है, उसके नीचे कर्व ही नहीं एग्जिस्ट करता अपने लिए, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब मुझे एरिया इतना चाहिए था, बट अगर मान लो मैं ये सप्लाई कर्व को इंटीग्रेट करूंगा तो वो 0 से लेके x0 का मतलब ये वाला एरिया दे देगा मुझे, बट मुझे ये वाला एरिया थोड़ी चाहिए, मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए। तो पूरे अगर P0 x0 में से यानी रेक्टेंगल में से अगर मैं सप्राक्ट कर दूंगा सप्लाई कर्व को तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। अब देखो क्योंकि मैं आप लोगों की बुक के अरे प्रोड्यूसर जो भी सरप्लस, आई एम सो सॉरी, ठीक है। अब सुनो, क्योंकि आप लोगों के मैं आगे देख रहा था कई क्वेश्चंस ना एक केस स्टडी बेस्ड पे आए, इसके मुझे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी इजी थे बहुत, उसमें सब कुछ थियोरी वगैरह दिया रहता है, ग्राफ दिया रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग रटोगे नहीं फॉर्मूला को, तुमको वो कंज्यूमर सरप्लस याद रखना है, डिमांड का इंटीग्रेशन माइनस वो रेक्टेंगल P0 x0 और यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया माइनस सप्लाई कर्व का, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये दोनों फॉर्मूला आपको रटे हुए होने चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, उसने ये वही चीज़ें दिया हुआ है यहाँ पे, फेयर इनफ, उसने वही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो मैं आपको बताने की कोशिश करता, आई होप आपको समझी हो। अब देखो पहले तो मुझे P दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे P0 अगर मुझे पता है, P0 डाल दूंगा तो यहाँ से x0 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। देखो वैसे भी P और X का कर्व में भी ये कुछ तो भी मे बी ये है फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर आपने P0 बता दिया है तो उसके वो वैल्यू डालूंगा कर्व में तो मुझे x0 की तो वैल्यू मिलने वाली है ना, तो वो मैंने डाला, x0 की वैल्यू जब निकाला तो -5 और 3 आ रही, -5 ऑब्वियसली प्रोडक्शन होता नहीं है, तो वो करके मुझे अब x0 भी पता है, मुझे P0 x0 दोनों पता है। अब बस कंज्यूमर सरप्लस का मुझे पता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं ये क्या था dx माइनस P0 x0 कर लूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जाए, 0 से लेके x0 तक के का था, 0 से लेके रहेगा ना, योर प्रोडक्शन इज 0, P इज 0 और ये x इज 0 वाला है, फिर रेवेन्यू 0, तो वहाँ से लेके इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर क्वांटिटी x0 वाला हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक है। वैसे ही आप लोगों को सेकंड वाला भी करना है, आई थिंक थर्ड फोर्थ वैसे ही पूरे करना है आप लोगों को फॉर्मूला लगा के। ये क्वेश्चंस करने का ना इसके पीछे जो ऑब्वियसली अपन कभी करते नहीं है, बट उसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छे दिए हुए हैं। प्लस आई एम नॉट रियली श्योर बट आयुषी इफ यू एवर गेट टाइम ना डू रीड दिस थिंग, इनफैक्ट इवन आई एम गोइंग टू रीड इट। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा अच्छा दिया हुआ है तो प्लीज़ बचे हुए लोग भी पढ़ लेना, बट आई थिंक इसने जो दिया था ना वो बहुत अच्छा दिया हुआ है और आप लोग उतने सेंसिबल हो कि आपको रटना नहीं पड़ता है चीज़ें, तो आपका हो जाएगा। अब एक बार ना मैं आप लोगों को जस्ट वो एरिया अंडर कर्व थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम नॉट श्योर इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, बट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वॉज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो मान लो एक ये ऐसा मुझे दिया गया है, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, वो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, ये और ये x इज इक्वल्स टू वाई वाली लाइन है, फाइन। मुझे अगर बोला गया है, अच्छा नहीं यार ये बहुत इजी हो जाएगी, रुको, कोई और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ ये एक कर्व है, फाइन। मुझे मे बी बोला गया है सिर्फ ये इतना एरिया निकालने के लिए, फाइन। तो देखो अब तुमको ये तो समझ में आ जाएगा कि सर वो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ फाइन। अब देखो आपको ये तो समझ में आ जाएगा जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे ये पूरा एरिया मिल रहा है, अगर मैं रेड वाले को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे ये वाला एरिया मिल रहा है। अगर मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, मिल जाएगी बात बाद में कर लेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यार कुछ तो भी चल देखते हैं यार क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है इसको, ठीक है, उसके बाद में मैंने एक्स की जगह वाई डाला है, वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9,
वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। कुछ तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा यहाँ से, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 36 अपॉन 2a, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 37 अपॉन 2, ठीक है। -1 माइनस रूट 37 कट जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए था, तो पॉजिटिव आंसर चाहिए था। तो उसका y कोऑर्डिनेट मेरा -1 प्लस रूट 37 अपॉन 2 आ रहा है। मुझे y से ज़्यादा x कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब वो x कोऑर्डिनेट के लिए ये वगैरह करके निकालूंगा कुछ, तो मेरा डेटा बहुत गंदा है, वैसे वो कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ बेसिकली। तो मान लो मे बी ये कोऑर्डिनेट आ रहा है 1,2, प्लीज़ मेरे लिए मान लो, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं ये ब्लू वाले को है ना, इसको 0 से लेके 1 तक के इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 0 से लेके 1 तक के, तो मेरा वो ये वाला एरिया दे रहा है। और अगर फिर मैं रेड वाले को इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से लेके 1 तक के, तो वो मुझे ये वाला एरिया दे रहा है, समझा यहाँ तक के। उन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा ये शेडेड रीजन जो कि ये था उसका एरिया आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे क्वेश्चन बनाना आता नहीं है यार, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। बट एक जैसे कि ना, एक जो मुझे याद भी नहीं है यार, वो एक लीफ वाला क्वेश्चन होता था हमारे इसमें पे, पर मुझे ये इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन क्या थी मुझे पता नहीं है। तो उससे तुम लोग ये पॉइंट तो ओरिजिन ही देता था वो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता था। तो ये पहले ऊपर वाली लीफ का एरिया माइनस नीचे वाली लीफ यानी नीचे वाले कर्व का एरिया करोगे, तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तुम लोगों को मेजरली इसमें काम क्या पड़ता था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो तुमको पता होना चाहिए। जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमको मिला हुआ है, तो तुम लोगों को 0 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है तुम वो कर सकते हो। तो नॉट रियली श्योर कितना समझा है ये वाला क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर अगेन इफ यू हैव इट इन योर मिसलेनियस एक्सरसाइज और नॉट, बट सॉल्विंग दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो गाइज वी एंड आवर सेशन ओवर हियर फॉर द डे। टुमारोज टाइमिंग्स आर 10 to 11:30। हम लोगों का इंटीग्रेशन भी ख़त्म होता है, पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है। कल हम लोग डिफरेंशियल शुरू करेंगे, जब वो ख़त्म हो जाएगा, जो उसमें बहुत ज़्यादा आई एम नॉट श्योर मेहनत थी या नहीं थी, जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा हमारा कैलकुलस ख़त्म हो जाएगा। फिर अपने आई थिंक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की बात हुई है ना, या फिर वो हाँ जो भी है वो उसके वो स्टैटिस्टिक्स की बात हुई है या फिर एफएम वाली बात हुई है, नहीं या स्टैट्स, कोई तो भी जो भी आप मुझे बता देना, तो वो अपन लोग कर लेंगे, मुझे नाम याद नहीं है उसके, ठीक है। चलिए बाय गाइस।